हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल में भी आपका स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि आपके सामने में एक डेस्कटॉप का पिक्चर बना हुआ है और आप पिक्चर को देख करके भी आप समझ गए होंगे कि ये डेस्कटॉप का ही पिक्चर है। इस पिक्चर को बनाने का मतलब है और इस वीडियो को बनाने का मतलब है दोस्तों कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है उसके बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं दिए हुए हैं उसके दिमाग में इस प्रकार का सवाल चलते रहता है, इस उलझन में रहता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हम कैसे देंगे, कैसे होता होगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसान होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम देना। जितना आप सोच रहे हैं उतना उलझन होता नहीं है, क्योंकि मैंने भी 2 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुका हूं। और जब मैंने नहीं दिया था तो हमारे भी दिमाग में ये बात चल रहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, लेकिन जब मैंने दिया तो बहुत ही आसान लगा। बहुत ऐसे लोग ये भी सोचते हैं कि अभी तक ले मैं कंप्यूटर नहीं सीखा हूं तो कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों, उसमें करना कुछ नहीं रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जैसे मैं देखा हूँ, जैसे मैं एक्सपीरियंस लेकर के 2 बार आया हूँ ऑनलाइन एग्जाम का, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी प्रकार से मैंने भी ये डिजाइन आप लोगों के सामने रखा है। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये जो आप देख रहे हैं इसको यानी सीपीयू कहते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं विंडो, जिस प्रकार से यानी इस प्रकार का एक यानी डेस्कटॉप वहाँ रखा हुआ रहेगा, ठीक ना दोस्तों। वहाँ खांचा बना हुआ रहता है, बहुत सारे खांचा बना हुआ रहता है और सभी लोगों का सीट रहता है। तो वहाँ एक यानी कीबोर्ड रहेगा और उसके बाद मॉनिटर रहेगा और सीपीयू रहेगा। बस यही चीज सब होता है एक डेस्कटॉप में। अब आपको उसमें क्या करना होता है कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर जाइएगा, क्योंकि डीएलएड का जो एग्जाम होता है वह ऑनलाइन होता है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी तक ले ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए हुए रहते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अंत तक आप जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा। तो इस प्रकार से जब आप जाइएगा तो सबसे पहले गेट के एंट्री अंदर होगा, वहां आपका आधार सत्यापन होगा, यानी आपका अंगूठा सत्यापन होगा। और फिर उसके बाद जो आपका रोल नंबर रहेगा, जहां रहेगा रोल नंबर वहां जाकर के आपको उस सीट पर बैठ जाना है। और जब आप बैठ जाइएगा तो वहां इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मौका मिलेगा, जिस पर लिखा हुआ रहेगा यूजर आईडी और पासवर्ड। देख रहे हैं कि ना। और ये एक कर्सर का चिन्ह रहता है। और जब आप नहीं अभी तक कंप्यूटर चलाए हैं, या जो लोग चलाए हैं, जो लोग चलाए हैं तो उसके लिए तो आसान है, लेकिन जो लोग नहीं चलाए हुए हैं तो आप बारीकी से समझिएगा कि ये यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ टाइम आउट होते रहता है। ऐसा बात नहीं है कि आप जाइएगा तो आपका कंप्यूटर चालू रहेगा और जाते ही आप दनादन यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाइएगा। ऐसा नहीं कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। यानी लॉक रहता है, उस पर टाइम आउट होते रहता है और वहाँ माइक सब लगा हुआ रहता है, ठीक ना दोस्तों। यानी समय समय पर उस वॉइस के जरिए आपको बताया जाएगा कि क्या करना है, नहीं करना है। यहाँ टाइम आउट होते रहता है कोना पर, ठीक ना। और जैसे ही आपका एग्जाम होने का समय स्टार्ट होगा तो टाइम हो जाएगा खत्म और यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। सभी सिस्टम में यही चीज रहता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड वहां आपको सिर्फ दिखाएगा। वहां पहले से फोटो, आपका रोल नंबर जो भी रहता है सब इस पर लिखा हुआ रहता है। अब आप सोचिएगा कि यूजर आईडी पासवर्ड क्या होता है, ये चीज हम कहां से लाएंगे दोस्तों। तो यूजर आईडी आपका रोल नंबर हो जाता है और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। यानी यूजर आईडी आपका क्या हो जाता है, रोल नंबर हो जाता है, ठीक ना दोस्तों। और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ। या क्या होता है वो वहां आपको सूचना बताएगा कि यूजर आईडी में अपना रोल नंबर डाले और पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डाले। और इस प्रकार से ऑब्लिक में डालना है कि डॉट में डालना है, यहाँ यानी यहाँ आपको दिखाता रहेगा कि ऑब्लिक भी देना है कि नहीं देना है। तो इस प्रकार से। और अब ये सब में कैसे डलाएगा, जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जब माउस को पकड़िएगा ना और माउस को इधर उधर जब आप हिलाइएगा
तो ये कर्सर का चिन्ह या इधर से इधर होते रहता है, ठीक ना दोस्तों। और माउस में क्या होता है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक चक्री रहता है और यहाँ भी एक बटन रहता है और इस साइड भी एक बटन रहता है, ठीक ना। इस प्रकार का माउस का बनावट होता है, चक्री होता है और इस प्रकार एक बटन रहता है और यहाँ भी एक बटन रहता है। आप जब इसको दाबिएगा, क्लिक कीजिएगा तो खट खट की आवाज होगा, इधर भी क्लिक कीजिएगा तो खट खट की आवाज होता है। और चक्री को आप घुमा भी सकते हैं उसमें, इस प्रकार का माउस होता है। और आपको इस वाले बटन की जरूरत नहीं होती है, हमेशा दाएं वाले भाग का जो बटन रहता है उसकी जरूरत होती है और इसी से आपका काम होगा। जब आप माउस को पकड़ करके हिलाइएगा, ऐसा उठाइएगा नहीं, माउस को उठाना नहीं है, उठाइएगा तो फिर कर्सर आपका इधर से इधर नहीं होगा। माउस जहां है वहीं पर आप माउस को इधर उधर हिलाइएगा तो कर्सर आपका यहाँ से यहाँ पूरे स्क्रीन पर दौड़ लगाएगा। तो आपको क्या करना है कि कर्सर पर ध्यान देना है और माउस को हिलाना है। और जब आप यूजर आईडी में यूजर आईडी डालिएगा तो क्या होता है कि कर्सर यहाँ ले जा करके, यानी माउस को हिला करके कर्सर को यहाँ स्थिर कीजिए और उसके बाद इस साइड वाला जो बटन होता है उसको दाबिए, पुश कीजिए, ठीक ना दोस्तों। मतलब इसको आप जातिएगा ना तो यहाँ एक प्रकार का लाइनिंग उबडुब करना शुरू हो जाता है। और जब लाइनिंग आपका उबडुब करना शुरू हो जाता है तो जो आपका रोल नंबर है वहां आपको बताएगा कि यूजर आईडी में आपको क्या डालना है। या अगर आपको नहीं डालना आता है तो आप अपने सीट पर खड़ा हो करके सर को आवाज दीजिए, वो आएंगे और यूजर आईडी पासवर्ड आपका डाल देंगे, ठीक ना दोस्तों। अगर आपको डालने आता है, अगर आप इंटेलिजेंट है, पढ़े हुए हैं, थोड़ा समझदार है तो अपने से सारा काम कीजिए, क्योंकि अगर आप सर के भरोसे रहिएगा तो आपका टाइम धीरे धीरे ओवर होता चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों माउस को इधर उधर करके कर्सर का जो चिन्ह होता है यहाँ ला करके इस साइड वाला, दाएं साइड वाला बटन को जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ लाइनिंग उबडुब करना शुरू हो जाएगा। और जो आपका रोल नंबर है यहाँ देखिएगा, इस कीबोर्ड में नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 0 1 सबका बटन अलग अलग होता है। फटाफट अपना यूजर आईडी डाल दीजिए। यूजर आईडी आपका डला गया और यूजर आईडी जब डला जाता है तब आप फिर क्या कीजिए, माउस को पकड़ करके कर्सर के चिन्ह को यहाँ लाने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। जब ये माउस को हिलाइएगा तो फिर आपका कर्सर इधर उधर होना शुरू हो जाएगा। फिर कर्सर के चिन्ह को स्थिर करके यहाँ लाइए और फिर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ यानी कर्सर का चिन्ह यहाँ लाइए, यहाँ इस बॉक्स में, और उसके बाद इस साइड वाला जो बटन है उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ भी लाइनिंग उबडुब शुरू हो जाएगा। और जो आपका पासवर्ड है डेट ऑफ बर्थ, फिर इस नंबर में से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। और डालने के बाद यानी जैसे ही डालिएगा तो या तो बहुत ऐसे सिस्टम होते हैं जो ओपन हो जाते हैं और बहुत ऐसे होते हैं जहां यानी क्लिक करना होता है फिर नीचे, जैसे प्रोसेस या ओके या यानी जो भी बटन यहाँ दिया हो, या नहीं तो आप जब ये पासवर्ड आप डालिएगा तो फटाक से आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, खुल जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार से देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों कि क्या करना है। सबसे पहले आप माउस को इधर उधर कीजिएगा तो यानी ये जो कर्सर है ये पूरे स्क्रीन पर घूमना शुरू हो जाएगा। माउस को उठाना नहीं है, माउस को यानी जहां रखा हुआ है वहीं पर आपको थोड़ा घसीटना है, मतलब इसी पर ऐसे ऐसे आपको पकड़ करके हिलाना है। और हिलाने के बाद यहाँ लाइए और इस साइड वाला बटन देखिएगा खटखट की आवाज आते रहता है, वहाँ थोड़ा पुश होते रहता है, तो आप यहाँ ला करके पुश कीजिए और जो आपका रोल नंबर है डालिए यहाँ से नंबर, और फिर उसके बाद यहाँ भी कर्सर का चिन्ह लाइए और फिर यहाँ भी अपना बटन यानी नंबर डालिए और फिर आपका सिस्टम खुल जाएगा दोस्तों। और जैसे ही खुलेगा तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा तो आपका सिस्टम खुल जाएगा और खुलने के बाद इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। 1 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, टोटल इस प्रकार से 120 तक ले जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है कि अब आप क्वेश्चन को आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे कीजिएगा,
और यहाँ क्वेश्चन आएगा, और यहाँ जो आप छोटा छोटा बॉक्स देख रहे हैं, इस प्रकार का बॉक्स जय गो क्वेश्चन यानी 120 गो क्वेश्चन रहता है, तो 120 गो यानी यहाँ आपका नंबरिंग आएगा, ठीक ना दोस्तों। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी आएगा ABCD, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और फिर ऑप्शन रहेगा और फिर उसी के नीचे इंग्लिश रहेगा, यानी यही क्वेश्चन एक सेट आपका हिंदी होता है और एक सेट आपका इंग्लिश होता है। तो इस प्रकार से आपका यानी जो आप देखिएगा उस स्क्रीन का यानी उस स्क्रीन का नज़ारा, तो इस प्रकार से आपका यानी क्वेश्चन रहता है, और यहाँ छोटा छोटा बॉक्स रहता है, यानी इस प्रकार से 120 गो रहता है। अब आप देखिए इसमें चक्री देखिए आप, ये अब यहाँ चक्री का काम करना होता है। चक्री को जितना बैक कीजिएगा, चक्री को जितना बैक कीजिएगा उतना क्वेश्चन आगे पीछे होगा। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए, इसका जवाब आप तत्काल नहीं जानते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन फिर कैसे आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आने के लिए आप चक्री को आगे घुमाइएगा आगे की तरफ, तो फिर ऊपर जाएगा, और पीछे की तरफ आइएगा तो क्वेश्चन ये फिर ऊपर चला जाएगा और दूसरा क्वेश्चन, यानी चक्री को आप जितना घुमाइएगा उतना क्वेश्चन आता जाता रहेगा। और मान लीजिए कि जैसे आप जानते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 गो ऑप्शन है, अब इसमें जवाब कैसे देना है, और फिर कर्सर तो यहाँ रहबे करता है, कर्सर तो स्क्रीन पर तो हमेशा रहता है दोस्तों, तो फिर आप जवाब कैसे दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसका ऑप्शन डी होगा। तो आपको क्या करना होगा कि कर्सर का चिन्ह डी पर ले जा करके, जब आप माउस को हिलाइएगा तो कर्सर इधर से इधर होगा, और डी पर ले जा करके, और फिर इस साइड वाला जो आप बटन देख रहे हैं रहता है, आप एक बार यानी माउस को जा करके देख लीजिएगा, या किसी भी कंप्यूटर के दुकान पर जा करके आप उसको समझ सकते हैं, और नहीं तो आप वहाँ भी जाइएगा तो यानी ज़्यादा परेशानी होने वाला है नहीं। जैसे ही इस साइड के यानी हमेशा दाएं वाला बटन को क्लिक करना रहता है, और कर्सर का चिन्ह डी पर ले जा करके और क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका काला हो जाएगा। और जैसे आप एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए तो इस बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में यानी पहला जो बॉक्स होगा वो भी आपका कलर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। फिर उसके बाद इस जो चक्री आप देख रहे हैं माउस में, फिर उसको हल्का पीछे घुमाइए, तो पीछे जैसे ही घुमाइएगा तो फिर आपका अगला क्वेश्चन 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2 का आप जवाब नहीं दिए तो यहाँ जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये खाली रह जाएगा। फिर और बैक यानी और घुमाइए पीछे, तो फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा, और तीसरा का भी जवाब आप दे दीजिएगा तो फिर तीसरा बॉक्स भी आपका यहाँ कलर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जितना इस चक्री को बैक कीजिएगा उतना आपका क्वेश्चन आता जाता रहेगा। और मान लीजिए कि आप 120 गो क्वेश्चन में से 50 गो क्वेश्चन का जवाब दे दिए, तो यहाँ बॉक्स पर आप देखिएगा कि 50 गो यानी 50 गो बॉक्स कलर रहेगा, बाकी बॉक्स सब खाली रहेगा। तो इस खाली का मतलब है कि आपने वैसे वैसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। अगर आपके पास समय है तो दोस्तों आप या तो यानी इस चक्री को घुमा करके भी उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जाना चाहिएगा जिस क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दिए हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, माउस के सहारे यानी कर्सर को उस ब्लैंक वाला जो बॉक्स देख रहे हैं वहां पर ले जा करके, यानी कर्सर का चिन्ह इस ब्लैंक वाला बॉक्स पर ले जा करके, और दाएं भाग वाला जो बटन है उसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप 91 नंबर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए हैं, तो यहाँ बॉक्स में जो आप 91 नंबर देख रहे हैं उस 91 पर कर्सर का चिन्ह ले जा करके और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। और जैसे 91 नंबर क्वेश्चन आ गया, अगर आप जान गए उसका जवाब, अगर आपको याददाश्त आ गया है, तो फिर आप जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पर कर्सर का चिन्ह ले जाइए और फिर उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक काला हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से कोई ज़्यादा भारी नहीं होता है, उसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, ना आपको ऑन करना पड़ेगा सिस्टम को, ना ऑफ करना पड़ेगा, सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा दोस्तों। अगर आप अच्छे से समझे होइएगा तो आप यूजर आईडी पासवर्ड भी अच्छे तरह से देखे होइएगा, और उसके बाद इंटरफेस इस प्रकार का खुल जाता है।
अब मान लीजिए दोस्तों कि संजोग से आप जान गए कि अरे यार इसमें तो डी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, तो दोस्तों आप इसमें ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आप जब उसमें OMR को एक बार कलर कर देते हैं तो दोबारा कलर कीजिएगा तो वो क्वेश्चन आपका रद्द हो जाता है। लेकिन इस ऑनलाइन सिस्टम में ये, यानी इस ऑनलाइन एग्जाम में ये सिस्टम नहीं है। अगर आप जान गए कि नहीं इसका नई दिल्ली ना होकर के सी होगा, यानी डी ऑप्शन ना होकर के सी होगा, तो फिर आप इसमें अपने ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप कर्सर के चिन्ह को सी पर ले जा करके और क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये आपका हट जाएगा और सी आपका कलर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑनलाइन एग्जाम में ये सुविधा है कि अगर आप क्वेश्चन धोखा से अगर कोई किसी क्वेश्चन का जवाब दे दिए और जो क्वेश्चन दे दिए और बाद में आपको पता चला कि नहीं इस क्वेश्चन का जवाब ये नहीं होगा ये होगा, तो फिर आप इसमें अपने ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 120 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जितना चक्री को आगे पीछे कीजिएगा उतना क्वेश्चन आपका आएगा। हाँ, एक बार में स्क्रीन पर आपका एक क्वेश्चन आएगा, फिर दोबारा बार में दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा होता है थोड़ा, यानी क्वेश्चन की जो लंबाई होती है वह बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ रहता है इसीलिए एक बार में ये वो क्वेश्चन आएगा, फिर चक्री को बैक कीजिए तो फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर चक्री को बैक कीजिए तीसरा क्वेश्चन आएगा, फिर चक्री को बैक कीजिए। इस प्रकार से जितना बैक कीजिएगा उतना क्वेश्चन आगे पीछे आता रहेगा, और जितना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा उतना इस यहाँ बॉक्स सब कलर होता चला जाएगा, और जितना आप क्वेश्चन को छोड़े हुए रहिएगा उतना बॉक्स यहाँ खाली आपको दिखाएगा। और जब आपके पास समय है अभी भी बचा हुआ तो डायरेक्ट जो ब्लैंक है उस पर कर्सर के चिन्ह को ले जा करके माउस को हिला करके और वहां क्लिक कीजिए। आपको हर बार क्लिक करना होगा यहाँ से जब भी आप कोई चीज को खोलिएगा। तो जिस प्रकार से आप मोबाइल में किसी ऐप को खोलने के लिए आप उस ऐप पर ले जा करके टच करते हैं तो वहां तो टच हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको क्लिक करना पड़ता है इस साइड से, यानी इस साइड वाला बटन से। इस साइड वाला बटन का नहीं यूज करना है, हमेशा दाएं वाला भाग का बटन का यूज। तब आपका कीबोर्ड का कहानी हो जाएगा खत्म, सिर्फ आपका माउस का खेला रह जाएगा। कीबोर्ड सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड डालने के लिए यूज होता है, उसके बाद कीबोर्ड की कोई जरूरत नहीं होती है। और जब आप टोटल के टोटल क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिएगा तो फिर आप सोचिएगा कि बंद कैसे करें। तो या तो आप नहीं भी बंद करते हैं तो समय आउट होने के बाद ऑटोमेटिक आपका सिस्टम बंद हो जाएगा और क्वेश्चन जो होगा वह सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप बना लिए हुए हैं और जब समय आउट होगा 2-3 सेकंड बाकी रहेगा तो फिर यहाँ ऑप्शन आता है प्रोसेस का, यानी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वार्निंग आपको बताएगा। दोस्तों अगर आप नहीं भी सेलेक्ट करते हैं तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक टाइम आउट होने के बाद ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, फिर सिस्टम ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप लाख प्रयास कीजिएगा खोलने के लिए नहीं खुल पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम होता है। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे या कोई कमी होगी तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा फिर अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।